हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग न्यूमेरिकल और मैथमेटिक्स एबिलिटी रिवीजन टेस्ट देने वाले हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मतलब कि मैथ्स का देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा स्कोर बनता है। लेट्स बिगिन। एक्स का 10% वाई के 4% के बराबर है और एक्स का 16% वाई के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? एक्स का 10%, 10/100 बराबर है वाई के 4% के 4/100। ये चाहिए कैंसिल। दो दूनी चार, दो पंजे 10। तो एक्स 5x बराबर हो जाएगा 2y। तो x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 2/5। तो x का 16%, 16/100 बराबर है y के कितने प्रतिशत के? बराबर है y के a मान लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 2/5y। तो 2/5y इंटू 16/100 बराबर वाई। ए वाई से वाई कैंसिल और दो से वाई कैंसिल। एक्स का 16% वाई के कितने के बराबर है? वेट अ मिनट। तो वाई बराबर निकालेंगे इसमें। वाई बराबर आ जाएगा 2/5। वाई बराबर आ जाएगा 5/2x। 2y/5 और एक्स का 16%, 16% बराबर है। तो 16/100 इंटू एक्स का माना जाएगा 2y/5। तो 5, 2, 2 4, 2 5 10 और ये आ जाएगा कितना? वेट वेट वेट। वाई 25 चौको 100, 4 25 और ये आ जाएगा 8, 8y/, 55 125, 8/, और इसका निकाल लेंगे वाई इंटू 100। ओके, काटते नहीं है। तो आ जाएगा 16/5 इंटू 2 इंटू y/100। दोनों 32, 32y, 32/5 y/100। तो 32, 5 5 5 का 30 और 5 5 को 20, 6.4%। नेक्स्ट। 3 घंटियाँ क्रमशः 45 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट और 2 घंटे की के नियमित अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियाँ सर्वप्रथम रात के 12 बजे बजती हैं तो वे फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी? एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो 60 और 60 3, 90 मिनट। ये 90 मिनट हो गया और ये 120 मिनट और ये 45 मिनट है। 45, 15 29, 15 45, मानते हैं 15, 45 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 4 3 12, 2 का स्क्वायर, 4 3 12 और 2 पंचे 10। तो 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 और ये हो जाएगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर और ये हो गया। तो अब हो जाएगा 12 बजे बजती हैं तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 1 5 और 3 का स्क्वायर, एक 1 5 आ गया, एक 3 का स्क्वायर आ गया और 2 का क्यूब आ गया। तो 8 का 8 16, 8 9 8 5 40 और 9 जगह 36, 360 मिनट आ गया। 360, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 360, 6 36, 6 घंटे। तो 12 और 6, 6 बजे। 6 पूर्वाह्न। नेक्स्ट। 25/10 माइनस
4 7/7 4 4 8 7 12 गुणे 6/5 प्लस 3 3 9 14 5 दूनी 10 सॉरी 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 7 14 7 21 21/5 माइनस 1/5 और गुणे कर देंगे 25 पचम 25 5 माइनस का। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 6 6 12 तो 7/10 आ जाएगा। 7/10 एलसीएम ले लिया 10 आ गया, ये आ गया 25 माइनस 7 प्लस 21 दूनी 42 और माइनस 50 तो 42 5 6 7 और 4 2 6 माइनस 57 अपॉन है 10 तो आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा अपॉन 10 1। नेक्स्ट x का मान ज्ञात करना है। x + 3 और x + 5 x + 7 और x + 9 का औसत 54 है। 1 2 3 4 तो हो जाएगा 4x + 4 7 3 10 5 15 15 7 3 10 9 19 19 20 21 22 23 24 24/4 बराबर 52 तो हो जाएगा 4 से कैंसिल 4 4 से 24 तो हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 52 माइनस 6 तो x बराबर आ जाएगा 40 12 46 46 46 6 52। ओके नेक्स्ट, जब रेनू पैदा हुई तब उसकी माता 30 वर्ष की थी। अब से 5 वर्ष पहले यदि उसकी माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी तो रेनू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। जब वो पैदा हुई तो उसकी माता 30 वर्ष की थी और अब से 5 वर्ष पहले तो मदर उसकी माइनस रेनू बराबर 30 है और अब से 4 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले तो मदर बराबर आ जाएगा रेनू + 30 और -5 आपसे 5 वर्ष पहले उसकी आयु की 4 गुनी है तो 4 गुनी ऑफ रेनू -5 तो m -5 बराबर 4r -5 को 20 m की जगह रख देंगे। रेनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो r + 30 -5 बराबर 4r -20 तो 3r ये आ जाएगा 25 और +20 बराबर 3r तो 5 और 2 2 4 3r r बराबर 15 15 15 3 45। नेक्स्ट, किस न्यूनतम संख्या से 1176 का गुणा किया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 2 से देंगे तो 2 पंचे 10 और 1 2 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 3 3 3 का 9 2 3 में 27 3 दूनी 6 8 8 का 8 8 का 9 16 8 24 32 37 और 4 आ गया 32 33 14 35 36 37 5 आ गया 8 8 8 64 8 17 8 56 7 और ये आ जाएगा 6 6 कम 6 5 6 रंग 6 6 नहीं 54 55 56 57 3 6 रंग 36 196 6 से। नेक्स्ट, यदि किसी यदि यदि किसी कार की चाल यात्रा या यदि किसी कार की चाल यात्रा के पहले आधे घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे भाग के लिए की चाल पिछली चाल से 50% अधिक है। यदि यात्रा में कुल 5 घंटे लगते हैं, टोटल 5 घंटे लगते हैं तो पहले आधे घंटे के लिए 50 थी तो 50 पहले आधे घंटे के लिए 50 थी और दूसरे आधे घंटे के लिए तो V2 बराबर आ जाएगा V1 प्लस 0.5 इंटू V1 तो V1 का मान आ जाएगा 50 और 50 का 50% 50 गुणे 0.5 अपॉन 100 अपॉन 10 तो ये 0 0 25 25 5 75 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। यदि यात्रा में कुल 5 घंटे लगे हैं तो कुल दूरी याद करनी है। तो T1 प्लस T2 बराबर दिया है 5 घंटे। तो T1 का मान आ जाएगा D/V1, V1 का मान है 50 और प्लस D/V2, V2 का मान है 75 बराबर आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 25 25 या 75 25 25 50 75 75 ओके 150 आ जाएगा। 3D प्लस इसका दुगना 2D बराबर 5। तो 3 तो 5, 5 से 5 कैंसिल, तो D बराबर आ जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर। तो कुल दूरी याद करनी है। तो D1 D प्लस D टोटल दूरी, और 2D आ जाएगा, 2D का मान आ जाएगा 300 क्योंकि आने का और फिर वापस जाने का। तो 2D 300। एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं और यदि उनकी ऊंचाई भी समान है, हाइट भी सेम है, आधार भी सेम है, तो उनके लिए उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। उनका आधार सेम है, आर सेम है, एच सेम है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो L बराबर आ जाएगा √r² प्लस h²। L बराबर आ जाएगा 2r², तो r√2। तो शंकु का अर्धगोले का वो हो जाएगा 2πr² अपॉन, और शंकु का हो जाएगा 2πr_l। तो पाई से पाई कैंसिल, 2r का r² हो जाएगा और एक r से एक r कैंसिल। ठीक है, ये हो गया। और L का मान आ जाएगा r√2, r से r कैंसिल, तो √2 अपॉन 1 आ जाएगा, √2 अपॉन 1। नेक्स्ट, P की आयु Q की आई P की आई Q की आय का 250% है और P का व्यय Q के व्यय का 180% है। यदि P की आय Q के व्यय का 400% है, P की इनकम और Q का वो क्या बोलते हैं उसको, व्यय एक्सपेंडिचर का 400% है, तो 4QE। और P की आय इनकम ऑफ P बराबर है Q की 250 बट्टे 100, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.5 IQ। और P के व्यय एक्सपेंडिचर ऑफ P बराबर है 180/100, 180/100, ये चाहिए कैंसिल, 1/8, 1.8 EQ। और P की आय इनकम, तो इनकम ऑफ P बराबर है एक्सपेंडिचर ऑफ Q के 4Q के। ठीक है, तो P की बचत और Q की बचत का क्रमशः अनुपात, तो सेविंग ऑफ P और सेविंग ऑफ Q ये वो बताना है। तो SQP बराबर आ जाएगा IP माइनस EP। तो IP का मान है 2.5 IP, एक मिनट, IP का मान है 4EQ और EP का मान है 1.8। तो 4 में से 1.8 गया तो कितना आ जाएगा, 2 ये 3 में से 1 गया 2, 2.2 EQ, 2.2 EQ। और SQ बराबर आ जाएगा, एक मिनट, IQ का मान पहले निकालते हैं। IQ का मान आ जाएगा 1 IQ का मान, ये दोनों बराबर कर देंगे तो IP और IP बराबर हो जाएंगे, तो 2.5 IQ बराबर आ जाएगा 4 EQ के, और IQ बराबर आ जाएगा 4/2.5 EQ। पॉइंट हटाया, 0 उड़ाया,
तो आई क्यू का मान आ जाएगा 40/2.5 ई क्यू और माइनस ई क्यू। तो 25 में से 40, 40 में से 25 गया तो 15, 15, 40 में से 25 गया 5 और 3 में से 1, 15.25 ई क्यू और तो हमको निकालना है इसका वो एलसीएम 2.2 अपॉन 15, 2.2 अपॉन 10 हो जाएगा और अपॉन में 15/25, इन दोनों गुणा और इन दोनों 5 दूनी 25, 5 दूनी 10, 5×15, इन दोनों गुणा और 2.22 अपॉन 3 दूनी 6, 5 दूनी 3 दूनी 5, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 11 अपॉन 11/3। नेक्स्ट x1 और x2 और x3 किसी कार्य को 90, 45 और इतने दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले छोड़ दिया। तो 90, 45 और कितना है 67.5, 67.5 अपॉन 10 हो जाएगा पॉइंट आगे और ये 2×5 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5×15, 5×25, 135/2, 135/2। तो टोटल वर्क देखते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 6 वर्षों में इतने रुपए और 10 वर्षों में 72,000 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर 2% अधिक है तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाएगी। 72,000 हो जाती है। 72 में से 59 जाएगा तो 9 में से 2, 12 में से 2 गया 3, 9 गया 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 5, 6 में से 13, तो 13 सॉरी 200 भी है तो 12,800, 12,800, 12,800 कितने 6 10 4 वर्षों के लिए अपॉन 4 वर्षों के लिए 4 × 12 4 दूनी 8, 3200 रुपये 1 वर्ष के लिए। तो इतना आ गया और फिर बाद में 6 वर्षों के लिए हो जाएगा 32 छक्का 6 × 12 2 हाथ लगी 6 6 6 18 1 19, 1900, 19,200 रुपये 6 वर्षों के लिए एसआई और 6 वर्षों के लिए फिर 59 से घटा देंगे 59 में से 59 200 में से घटा देंगे तो 0 0 0 9 में से 9 5 में से 1 गया 4 40,000 रुपये आ गया। तो 40,000 1 2 3 2% अधिक हो जाती है तो R इंटू 1 साल के लिए अपॉन 100 बराबर है 32,000, 3200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 और 32, R बराबर आ जाएगा 8%। तो कितने वर्षों के लिए 8%, 2% बढ़ जाती है तो 10% हो जाएगी। तो 76 में से 76,000 है उसमें से 40,000 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 6 3 36,000, 36,000 यार 15 मार्क्स लेस देन कट ऑफ। 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं 100% की एक्यूरेसी है 83 का परसेंटाइल है 23 नंबर है और ये स्कोर है। सॉल्यूशन देख लेते हैं और हम लोग कहाँ थे यहाँ पे थे, यहाँ पे नहीं ये वाले पे थे। यस तो आ गया था कितना 36, 40,000 में से 72,000 में से 40,000 सॉरी 76,000 में से 40,000 जाएगा तो 36,000 आ जाएगा और 10% वो आई थी आर का मान और टाइम का निकालना है अपॉन 100 और बराबर आ जाएगा। अरे यहाँ पे तो 40 ही रहेगा वहाँ पे 36 आएगा 36,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 और 2 1 और 2 4 9 36 टी बराबर 9 साल। नेक्स्ट 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने वाली ट्रेन 8 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती है। ट्रेन द्वारा 250 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सेकंड में बात कर रहे हैं तो 90 5/18 से गुणा कर देंगे
12 पंचे 90, 5 25, 25 मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड, और 8 सेकंड में पार करती है। तो 25 अट्ठे 200, और 250 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 250 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 450 मीटर। और 450 मीटर तो कितना समय लगेगा, 450 अपॉन 25, 25 चौको 25, 25 एकम 25, और 25 अट्ठे 200, 18, 25 अट्ठे 200 की 0 यहाँ से लगी 2, 25 एकम 25, एक मिनट 25 अट्ठे 200 की 0 यहाँ से लगी 20, 25 एकम 25 और 20 पर 45, हाँ सही आ रहा है। नेक्स्ट, उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे एक ऐसे घन से काटा जा सकता है जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है, उसको काटा जा रहा है। तो 9/2 हो जाएगा त्रिज्या का मान, तो 4.5, 4.5। और साइड 9 आ जाएगी, तो आयतन निकालना है, आयतन बराबर 1/3, पाई का मान रखना है, पाई 22/7, आर पाई का मान रखना है ना, हाँ पाई, आर का मान आ जाएगा कितना, 4.5 आर स्क्वायर, 4.5 इंटू, और पी की साइड 9, 3 टिका 9, पॉइंट हटाया तो 1 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 1 0 बढ़ाया। ओके, तो 5 5 दूनी 10, 5 9 45, और 2 11, इसको नहीं काटते हैं तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 81, 33, 7 9 14, 3 एकम 3, 3 8 33 इंटू 8, 33, और 8 का रन 16, 8 24, 8 24, 25 26, 3 4 3 7, और 6 26, 73 अपॉन 14। तो इसको काटेंगे, 14 4 28, 14 एकम 14, 2 6 7 3, 14 बार, एक बार 14, 6 में से 4 के 2, 1, 14 से, और ये आगे कितना, 7 उतारा, 14 28, 14, एक बार सिर्फ एक ही में है वैसे, 9 से देते हैं, 9 9, एक आ गया, और ये उतर चुका है, 3 उतर गया, 1 0 उतारा, 190 पॉइंट कुछ, तो 191। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज जो एक वृत्त में निहित है को एक समबाहु त्रिभुज जो एक वृत्त में निहित है और 7.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त वर्ग में निहित है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिज्या दी है, ओके, तो आर बराबर दिया है, आर बराबर होता है एस अपॉन √3, और आर एस बराबर होता है r√3, एस बराबर r√3, आर का मान दिया है 7/2, 7/2 √3, तो इसका एरिया होता है √3/4 एस स्क्वायर, एस का मान है 7/4, 7/7/2 इंटू 3। ओके, तो कुछ कटेगा नहीं, कट रहा है,
रेशियो एरिया सर्कल का एरिया होता है पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर का मान है 7/2 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का एरिया होता है ए का मतलब है 7, 7 × 7, दोनों 7 से दोनों 7 कैंसिल और ये 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा √3 अपॉन 4 चौको 16 और ये आ जाएगा 22, इसको इसी में काट दें, 2 एकम 2, 11/7 और ये आ जाएगा 1। पाई रखना है तो इसको नहीं काटेंगे, इसको 2 रहने देते हैं, इसका पाई रहने देते हैं, तो आ जाएगा कितना पाई/4, तो 16 एलसीएम में आ जाएगा, तो 3√3 और ये 4 पाई और ये 16 जो कि ऑलरेडी आ रहा है। नेक्स्ट, ए ने एक वस्तु को अपने परिव्यय पर 1/5 भाग लाभ कमाते हुए बी को बेच दिया और बी इसे 20% लाभ पर सी को बेचता है और सी इसे 600 रुपये में खरीदता है और उसके परिव्यय के 1/6 भाग हानि हुई, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सी ने उसे एक मिनट वो ए बी और सी, बी इसे 20% लाभ पर बेचता है और ए इसे अपने परिव्यय के 1/5 लाभ पर बेचता है, 1/5 लाभ पर बेचता है और बी से 20% के लाभ पर बेचता है सी को। 1/5 20 का मतलब हो जाएगा 1/5 और बी से 1/5 प्रति पर खरीदता है, तो हो जाएगा कितना x है और इसके 1/5 x पर बेचा है, तो 6/5 x हो जाएगा, तो 6/5 x और 6/5 x 6/5 x और b इसे 1/5 के लाभ पर बेचता है, तो बी ने इसे 5 पे इतने लाभ पर बेचा है, तो प्लस कर देंगे 6/5 का 1/5 x, तो 5×25 और 6/25 x, तो 25 एलसीएम ले लेंगे, 25 छक्का 5 छक्का 30, 30 + 6 x हो जाएगा और 36/25 x, ये बी का आ गया, बी ने इसे इतने एसपी पे बेचा है और सी का हो जाएगा, सी का क्रय मूल्य इतना हो जाएगा 36/25 x, तो 36/25 x और 600 रुपये पर बेचता है ये और इसे 1/6% की हानि होती है, तो 36/25 इंटू 1/6 की हानि हुई, हम 36/25 x, तो आ जाएगा कितना 6×36, तो आ जाएगा 25 और 36 में से 6 गया तो आ जाएगा 30, 36 में से 6 गया तो आ जाएगा 30x, 5 छक्का 30, 5×25 x, 6/5 x, तो 600 जो दिया है वो आया है 6/5 का मान x बराबर, तो 6 से ये आ गया 500 आ गया, 500 रुपये 500 x का मान 500 रुपये। नेक्स्ट, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में
10% पानी है और इसमें कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाए ताकि पानी 25% हो जाए। दूध और पानी 60 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है तो 60 का 10% हो जाएगा 6 और हमको कितना प्रतिशत पानी और मिलाया 6 घटा देंगे तो 54%, जो 54 जो आएगा वो आएगा दूध मिल्क। तो कितना पानी और मिलाया जाए 6 + x कि 25% हो जाए। 60 का +x में इंटू 100 25% हो जाए। 25 चौको 100, 25 चौको 100 तो 6 6 से हमारे 18 24 24 + 4x बराबर 60 + x। तो 60 में से 24 3x बराबर आ जाएगा 60 में से 24 गया 4 में 6 आ गया और 5 में से 2 गया 3 आ गया। x बराबर आ गया 12 लीटर। नेक्स्ट 16 और 24 का तृतीय अनुपाती निकालना। 16 और 24 तो 16/24 बराबर 24/x। 4 × 24 4 × 24 x बराबर 36 आ जाएगा। 6 × 36। नेक्स्ट पानी एक पाइप के माध्यम से एक टैंक में 40 लीटर प्रति घंटे की दर से बह रहा है और एक निकास पाइप एक पूर्ण टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 25 घंटे में भर जाती है। तो टैंक की क्षमता कितनी ज्ञात करनी है। 1 मिनट। एक पाइप के माध्यम से एक टैंक में 40 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी बह रहा है और निकास से 15 घंटे में खाली हो रहा है। तो 40 से बह रहा है और 15 घंटे में खाली हो रहा है। V/15 बराबर V/25 25 घंटे में पूरी भर जाती है। तो 40 बराबर आ जाएगा 25 में से V/25 माइनस V प्लस V/15 तो आ जाएगा 25 और 15 75। 25 हैं 75 और 15 बना 75 5 3 8 और 8 5 40 तो V बराबर आ जाएगा 25 की 5 25 की 5 ऐसे लगी 1 2 5 7 35 36 37 इतने लीटर की क्षमता है। 375 लीटर। नेक्स्ट K का मान ज्ञात करना है। K का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि एक सात संख्यीय संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। तो 12 24 तो 36। 1 मिनट। 3 और 2 और 6 से इन तीनों से विभाज्य होगी। तो 5 6 3 और 2 2 4 2 6 22 22 नहीं होगा क्योंकि वो 4 से भी विभाज्य होना चाहिए। 44 हो सकता है क्योंकि वो 4 से विभाज्य है और 88 भी हो सकता है, वो 4 से विभाज्य है। या तो 4 होगा या तो 8 होगा, इन दोनों में से। और फिर अब देखते हैं 12 × 24 = 36। 5 1 6 7 8 9 10 11 11 + 2 के 11 + 2 के तो अगर K का मान अगर 8 4 रख देंगे 4 4 8 8 8 और 19 जो कि नहीं है और 8 का 16 16 और 16 16 + 11 27 आ जाएगा जो कि है। ठीक है, क्या नाम है 8 8 रखेंगे 8 मान होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित आकृति रोहन द्वारा विभिन्न मदों में किस किस किए गए व्यय को दर्शाइए। रोहन की मासिक आय 50,000 रुपये है और वह जिसमें से वह 60% विभिन्न व्ययों पर खर्च करता है और स्वास्थ्य शिक्षा और परिवहन पर एक साथ किया गया कुल व्यय कितना होगा। किस पे स्वास्थ्य 24 शिक्षा और परिवहन। तो 24 18 और 14 24 8 4 4 8 8 का 16 6 से लगी 1 और 2 1 3 1 4 5
56%। और रोहन की मासिक आय इतनी है, 56% है। तो 1 मिनट, 50, 1, 2, 3, और वह 60% अन्न पर व्यय करता है। इसका 60% निकाल लेंगे। क्या खर्च करता है, तो 0, 2 0, 6 हमारे कितने, 18, 6 पंजे 30, 30, 1 2 3, ओके 30,000 आ गया। तो 30,000 रुपये है। एक और 0, और 56/100 का मान निकालना है। तो 2 0 से 2 0 गया, 5 का 30, 3 6 18, 18 के 8 हाथ से लगी 1, 3 5 15, 16, और 2 0, 16,800। नेक्स्ट, ओके। और ये वाला मैंने नहीं किया है, इसको देख लेते हैं। ये क्षमता है, कुल कार्य इतना हो जाएगा, क्षमता ये होगी, और ऐसे निकाल दिया जाएगा। तो आज के लिए मेरे स्कोर बने हैं, मेरे स्कोर बने 27/60। 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 100% की एक्यूरेसी है, 83% का परसेंटाइल है, 83% का परसेंटाइल है, और 15 मार्क्स लेस देन कट ऑफ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।